आज हम वर्ग 10वीं का विषय गणित एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न संख्या 3 सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखें। जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है 3, 1, -1, -3 इस प्रकार से बढ़ते चला गया है। तो हम जानते हैं एपी का प्रथम पद ए होता है, तो एपी का प्रथम पद ए कितना हो गया 3। और सार्वअंतर जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंट के नाम से जानते हैं, तो उनको हम डी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद हमारा दिया हुआ है 1 और पहला पद कितना दिया है 3। तो 1 प्लस है 3 माइनस है, घटकर -2 होगा, जिसमें से प्रथम पद मिल गया 3। यह आंसर हुआ। और कॉमन डिफरेंट यानी सार्वअंतर मिल गया -2, यह हमारा आंसर हुआ। तो पहला प्रश्न के लिए प्रथम पद 3 और सार्वअंतर -2। दूसरा प्रश्न -5, -1, 3 और 7 दिया गया है। इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए प्रथम पद का वैल्यू कितना दिया गया है -5, यह एक आंसर हो गया। कहता है सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंट, इसका फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो a2 का वैल्यू -1 है और a1 का वैल्यू -5 है। तो पहले तो फॉर्मूला में जो माइनस है उसको रख देंगे और a1 का वैल्यू -5 उसको रख देंगे। -1 माइनस माइनस प्लस, अब देखते हैं +5 है और -1 है, घट के कितना होगा 4। आंसर के रूप में कितना मिला 4। प्रश्न संख्या 3 में प्रथम पद क्या दिया हुआ है 1/3, एक आंसर हो गया। अब कॉमन डिफरेंट निकालना है, तो कॉमन डिफरेंट के लिए a2 - a1 सूत्र होता है। a2 का वैल्यू 5/3 है और a1 का वैल्यू 1/3 है, 1/3 रखेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3। तो 5 - 1 घटेगा तो कितना मिलेगा 4/3, जो कॉमन डिफरेंट है। इस प्रश्न के लिए यह आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 में प्रथम पद बराबर 0.6, एक आंसर। कॉमन डिफरेंट a2 - a1, a2 का वैल्यू 1.7, a1 का वैल्यू 0.6, ये घटेंगे तो 1.1। इस प्रश्न के लिए